प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की खुदावंद यीशु में सभी की सलामती हो। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बाइबल की सही शिक्षा क्या है। बाइबल में बहुत सारे जो पेंटिकोस्ट चर्च के जो पास्टर हैं, एवेंजलिस्ट हैं, उनको सही शिक्षा नहीं है। अब सही शिक्षा कौन सी है, अब वो बताएंगे कि सही शिक्षा क्या है। मैंने बहुत से छोटे छोटे यूट्यूब चैनलों को देखा है कि वो कहते हैं कि बाइबल में जो पेंटिकोस्ट चर्च के जो लोग हैं, बाइबल के अनुसार वो सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं, वो जो है इविल स्पिरिट की शिक्षा दे रहे हैं। तो आखिर वो इतने बड़े पास्टर हैं कि वो सही शिक्षा को गलत कह रहे हैं, गलत शिक्षा को सही कह रहे हैं। जिसके पास यूट्यूब के पास 2-2 हजार या जो है 800-700 सब्सक्राइबर हैं, आज वो भी कह रहा है कि पेंटिकोस्ट चर्च के जो पास्टर हैं उनके पास सही शिक्षा नहीं है। तो प्रचार कहाँ से हो रहा है? बाइबल से या बाइबल से बाहर से? अगर कोई व्यक्ति बाइबल से प्रचार कर रहा है, मान लीजिए कोई प्रचार करता है स्वर्ग जाने के बारे में, स्वर्ग जाने के बारे में अगर वो बाइबल से आयत ले रहा है, तो क्या वो सही शिक्षा नहीं है? क्या वो शिक्षा गलत है? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए हम पहले गूगल पर सर्च करते हैं और सर्च करके बाइबल में क्या बताती है कि किस प्रकार से बाइबल है सही शिक्षा का अनुवाद करती है। तो बाइबल में यह बताया गया है कि हम मोबाइल में जो कोई कुछ समक्ष शिक्षाएं जो है हम पढ़ते हैं। बाइबल की सही शिक्षाओं में ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना, ईश्वर और अपने पड़ोसी से प्रेम करना, क्षमा करना, ज्ञान की खोज करना, ईमानदारी का जीवन जीना, दूसरों की सेवा करना शामिल है। यह सिखाता है कि ईश्वर प्रेम करने वाला और पवित्र है, जो अपने बच्चों पर कभी भी अपनी कृपा नहीं छोड़ता। बाइबल की कुछ प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार है कि ईश्वर से प्रेम और अपने पड़ोसी से प्रेम। बाइबल इस प्रकार अपने पूरे हृदय और आत्मा से प्रेम करने और अपने सम्मान ही अपने पड़ोसी से प्रेम करने का आदेश देती है। स्वर्ण शिक्षा ये है। और अगर आगे देखते हैं, क्षमा और सहिष्णुता, यह उन लोगों को क्षमा करने का महत्व सिखाता है जिन्होंने गलत किया है, और धैर्य और विश्वास बनाए रखने के लिए भी सिखाती है। तो आप अगर ये कहते हैं कि ये शिक्षाएं गलत हैं, तो सही शिक्षाएं कौन सी हैं? मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि बहुत सारे जो लोग हैं बाइबल से बहुत सारी जो है बातें बताते हैं, परमेश्वर का वचन। अब सही शिक्षाएं कौन सी हैं वो बताएंगे। अक्सर हम इस बातों को जो है बाइबल के द्वारा भी साबित कर सकते हैं कि बाइबल में शिक्षाएं जो हैं वो सही हैं या गलत हैं। अगर वो सही बता रहे हैं तो जो 20-20 साल से सेवा कर रहे हैं, 25-25 साल से, 30-30 साल से जो सेवा कर रहे हैं, क्या वो उनकी सेवाएं गलत हैं? उनका प्रार्थना करना और परमेश्वर को इस्तेमाल करना, बहुत सारे लोगों को चंगा करना, और बहुत सारी प्रोफेसियां जो परमेश्वर के द्वारा सही हुई हैं, जो घोषणा करने के बारे में बोलती है ना, स्वर्ग जाने के बारे में बोलती है, क्या ये शिक्षाएं जो हैं परमेश्वर की ओर से नहीं है? तो यहां हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से इन लोगों के द्वारा बहुत सारे जो लोग ठोकर खा रहे हैं, बहुत सारे जो लोग गलत रीति से जो सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं। मेरे चैनल पे भी बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो बुराई को ही देखना पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो केवल पास्टर बजिंदर को अपना प्रभु मानते हैं, पास्टर बजिंदर की वीडियो ही देखना चाहते हैं, वो वचन की वीडियो देखना नहीं चाहते। उनको केवल पास्टर बजिंदर पसंद है, प्रभु पसंद नहीं है उनको। मुझे नहीं लगता कि आज ही अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज ही अनसब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो केवल पास्टरों को ही अपना प्रभु मानते हैं। आज ही छोड़कर जाएं, अनसब्सक्राइब करें, अभी छोड़कर जाएं, मुझे जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की। देखिए, फिर से हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि जो लोग इन चैनलों के द्वारा, जो इनकी शिक्षाओं के द्वारा जो है ठोकर खाते हैं, तो आइए मेरे साथ पढ़ेंगे लूका उसका 17 अध्याय और उसकी पहली आयत, ठोकर का कारण बनना। फिर उसने अपने चेलों से कहा हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। दूसरी, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर।
तो बाइबल यहाँ क्षमा करने के लिए बारे में कहती है, और जिनके द्वारा ठोकर लगती है उनके बारे में बाइबल कहती है, हाय उन मनुष्यों पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। और ये व्यक्ति जो ठोकर खिलाने वाले लोग हैं, जो इतने बड़े बड़े सेवकों को गलत कह रहे हैं, इतने बड़े सेवकों को जिसके पास बहुत सारी आत्माएं आती हैं। अब एग्जाम्पल ये है कि जिस प्रकार से बहुत सारे लोगों का सुनने का तरीका, समझने का तरीका अलग अलग है। कुछ लोग वहां सिर्फ देखने के लिए आते हैं कितनी भीड़ है, कुछ लोग वहां सिर्फ केवल इसीलिए आते हैं कि हम चर्च में जाते हैं, कुछ लोग इसीलिए आते हैं कि हम चर्च का पार्ट हो, कुछ लोग इसीलिए आते हैं कि हम बहुत बड़े चर्च के मेंबर हैं। लोगों का सोचने का तरीका अलग अलग है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि जिस प्रकार जो व्यक्ति ये समझ कर आता है कि मैं परमेश्वर का सामर्थ अभिषेक पाने के लिए जाता हूं, उसकी हजूरी में जाता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि एक दूसरे से संगति करो, और संगति करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाई होती हैं। तो अगर हम उनके बारे में देखें कि जब हम संगति करते हैं तो हमारी संगति से जो है हमारे पाप टूटते हैं, हमारे श्राप टूटते हैं। अगर हम संगति नहीं करेंगे तो हमारी जो कमजोरियां हैं वो बाहर नहीं निकलेगी, हमारी जो है बुराइयां हैं वो बाहर नहीं निकलेगी। वो संगति करने से पता चलता है। मान लीजिए हफ्ते में आप एक बार चर्च जाते हैं और उसके बाद आप चर्च नहीं जाते, आप कल कोर्टिस मीटिंग में नहीं जाते, क्योंकि किसी के पास, एक पास्टर के पास जहां वो कोर्टिस में मीटिंग करता है वहां नहीं जाते, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी कमजोरी है। बहुत सारे जो लोग हैं बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गाली भी देते हैं और वो चर्च में भी जाते हैं। अगर वो प्रतिदिन यानी हफ्ते में जब कोर्टिस मीटिंग 2 या 3 बार मीटिंग होती है, अगर उसमें नहीं जाएंगे, संगति नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन के अंदर बुराइयां कैसे निकलेगी। और रही यूट्यूबर की बात, ये छोटे छोटे यूट्यूबर जो है व्यूवर बटोरने के लिए, व्यूज बटोरने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, ये पास्टर, बड़े बड़े पास्टरों को जो है उनको कह रहे हैं कि उनकी शिक्षाएं गलत हैं और वो गलत बोल रहे हैं। प्रभु उनके द्वारा बहुत सारा काम कर रहे हैं, वो देश विदेश में जा रहे हैं, तो ये देश विदेश में क्यों नहीं जा रहे? इनके पास इतने लोग क्यों नहीं है? क्यों इनके पास सामर्थ्य नहीं है? क्यों इनके पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं? क्यों पवित्र आत्मा इनको गाइड नहीं कर रहा? लोग पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाने के लिए और प्रचार करने के लिए जो है एक आत्मिक जो है वरदान मांगते हैं और जो है प्रकाशन मांगते हैं। तो ऐसे लोग जो है प्रकाशन क्यों नहीं मांगते? ऐसे लोगों के पास चर्च क्यों नहीं बढ़ती? उनको लोगों के पास पैसा क्यों नहीं आता? क्यों वो ऐसी घोषणाएं नहीं करते जो परमेश्वर कहता है? परमेश्वर की समस्त चीजें जो दी गई संसार के अंदर वो हमारे लिए है, उन पर हमारा अधिकार है। वो अधिकार उनको पता है। अगर उनके जीवन के अंदर अधिकारों का मालूम नहीं है उनको, तो कैसे उनको पता चलेगा बाइबल से कि वो अधिकार? एक पास्टर ही बताएगा ना। अगर वो ना बताए तो शिक्षाएं कहां से आएंगी? बाइबल से हर एक व्यक्ति प्रचार करता है। बाइबल से हर एक व्यक्ति जो है प्रचार करके कहता है कि बाइबल में यही लिखा है, बाइबल में यही लिखा है। तो आप लोग क्यों उसको बुरा भला के बोल रहे हैं? आपको पता नहीं है कि परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बोलना कितना दंडनीय अपराध है। परमेश्वर ऐसे लोगों को जानता है और उनको दंड देगा। आप चंद व्यूर बटोरने के लिए आप प्रभु का प्रचार किए, वचन से, बाइबल से बात कीजिए ना। बाइबल से बात करना हमारे लिए अच्छा है। जब आप बाइबल से बात करेंगे तब परमेश्वर का वचन आपको जो है गाइड करेगा। आप व्यूज बटोरने के लिए किसी को गलत बोलना, सही शिक्षा क्या है, सही शिक्षा क्या है। अब बहुत सारे ऐसे जो है इधर साइड के झारखंड साइड और जो है उत्तर प्रदेश साइड के, बिहार साइड के, अब छोटे छोटे लोग जो हैं ये सेवकाई करते हैं और वो एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सपोज करना सही है, लेकिन उन लोगों को एक्सपोज करें कि जो लोग आपकी शिक्षाओं को गलत कह रहे हैं, बाइबल की शिक्षाओं को गलत कह रहे हैं। आप प्रभु के लोगों को ही सिखा रहे हैं कि आप एक्सपोज कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मैं पास्टर अंकुर लोगों को एक्सपोज कर रहा हूं। मैं जो है क्या नाम है, और भी बहुत सारे पास्टर हैं, सुखपाल राणा को एक्सपोज कर रहा हूं मैं, रमन हंस को एक्सपोज कर रहा हूं मैं। एक्सपोज करने से होगा क्या? यदि आप बाइबल से सही शिक्षाएं नहीं सीखेंगे, नहीं पढ़ेंगे बाइबल को, कैसे आपको बाइबल की शिक्षाएं पता चलेगी? आपको दूसरे की कमी छांटना, दूसरे को ठोकर खिलाना, वो बहुत अच्छा लगता है। खुद अपने अंदर झांक कर देखिए कि क्या बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। क्या हम एक दूसरे पर दोष लगाएं? क्या हम दूसरे की कमियां छांटें? सुसमाचार सुनाएं, प्रार्थना करें उनके लिए, है ना, उनके लिए घोषणा करके परमेश्वर के जीवन में कार्य करें।
बाइबल में साफ लिखा है, भजन संहिता 91 के अंदर 69 के अंदर कहता है, परमेश्वर का जो दर्शन आपके जीवन के अंदर है, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा और किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। परमेश्वर की तरफ आए, सही शिक्षाएं दें, किसी को ठोकर खिलाने वाला कारण ना बने। ये बाइबल साफ कहती है ठोकर खिलाने वाले के लिए के साथ क्या होगा, ये बाइबल साफ साफ कहती है। लूका उसका 17 अध्याय में पढ़कर देखिए। किसी की शिक्षाओं को गलत कहना बड़ा आसान है, जब आपकी शिक्षाएं दूसरे को ठोकर खिलाए तो बहुत बढ़िया है। ऐसा करना हमारे लिए अपराध है और बाइबल से कोई भी व्यक्ति पर गलत प्रचार नहीं करता, लेकिन सुनने का तरीका, समझने का तरीका जो है हमारा रोंग होता है। आपके ऊपर होता है कि किस तरीके से आप उसको जो है समझ रहे हैं, किस तरीके से उसको लोगों को समझा रहे हैं। इसलिए सभी पास्टरों को एक्सपोज करना बंद कीजिए। वो अपनी मेहनत से, परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से ऊपर उठे हैं, ना कि आप लोगों की वजह से। आपके पास एक विश्वासी भी नहीं आना चाहता क्योंकि आपके पास सामर्थ्य नहीं है, अभिषेक नहीं है, प्रकाशन नहीं है आपके पास। केवल आपको बाइबल से पढ़ा और आपने डींगे मार दी। डींगे मारना आसान है, इसीलिए अपने आप को ऐसे लोगों से वंचित रहें कि जो लोग आपको ठोकर खिलाए उनके पास मत जाना, उसकी वीडियो मत देखना। इन्हीं शब्दों के साथ